स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ रहने के नियमों की हम जब भी बात करते हैं तो बात आती है अच्छे दिनचर्या की। हमारा खान पान सही हो, हमारी आदतें सही हो, व्यायाम सही हो, लेकिन कई बार हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनसे घिर जाते हैं। उनमें आज हम जो बात करेंगे जिस समस्या की वो है हार्ट प्रॉब्लम यानी हृदय संबंधी रोगों की। लेकिन उस पर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल की जो बहुत ही आम बीमारी है डायबिटीज़ की, जिसको हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, उसके चलते हमारे हृदय पर क्या असर पड़ता है और इसके चलते कौन कौन सी परेशानियां आती हैं या भविष्य में आ सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि मूल रूप से जब हम डायबिटीज़ से संबंधी जब भी हम बात करते हैं तो उसके चलते बहुत सारे डायबिटीज़ के बारे में हमने सुना है कि पूरे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन चूंकि आप हार्ट सर्जन हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के चलते हमारे हृदय पर किस तरह का दुष्परिणाम दिखाई देता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डायबिटीज़ का हमारे शरीर पे बहुत सारे कुप्रभाव हैं, बहुत सारे अंगों पे, इनफैक्ट पूरे शरीर पे कुप्रभाव है। लेकिन जो सबसे अधिक इसका दंश झेलता है वो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है। डायबिटीज़ जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्लड लेवल जो शुगर का होता है वो अनियंत्रित हो जाए या एक जो सेट वैल्यू है, एक जो मापक वैल्यू है, एक मापक है, उससे ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है। जी। डायबिटीज़ या मधुमेह जैसे हम जो डायग्नोज करते हैं, जो हम किसी मरीज में बताते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ है, उसमें हम सर्वप्रथम मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं, उसकी जो दिनचर्या है या उसका जो सिम्टम है, उसकी जो कंप्लेन है वो सुनते हैं कि भाई अचानक मेरा वजन कम हो रहा है या भूख ज़्यादा लग रही है या ज़्यादा पेशाब हो रहा है। जी। और आजकल तो मधुमेह काफ़ी बहुत ही कॉमन हो गया है, हर एक एज ग्रुप में मिल रहा है। लेकिन अमूमन 40 के अबव जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें ये अगर कंप्लेन है कि ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा पेशाब हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, मधुमेह हो। तो उसके लिए हम फास्टिंग ब्लड लेवल देखते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड लेवल देखते हैं और उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि मरीज को दवा देनी है या फिर खान पान के नियंत्रण से या व्यायाम करने से ठीक हो जाएगा। इस प्रकार जब मधुमेह डायग्नोज होता है किसी मरीज में या पता चलता है कि इनको मधुमेह है और हम जब प्रिकॉशन शुरू करते हैं, चाहे वो दवाइयों के थ्रू हो या खान पान से, एक्सरसाइज से हो, दिनचर्या को चेंज करके हो, साथ ही साथ हम हृदय एज ए हार्ट सर्जन, एज ए हृदय का सर्जन होने के नाते हम फिर ये सोचते हैं कि भाई इसका हृदय पे कोई कुप्रभाव तो नहीं है। तो उसके लिए विभिन्न तरह के टेस्ट हैं जो हम करते हैं मरीजों में। सबसे प्रथम ECG हुआ, इको हुआ, ये सब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है। जी जी जी। तो ये जो है, ये तो प्रोसेस आपने बताया कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए किस किस तरह की जांच होती है। लेकिन ये किस किस तरह की समस्या जो है वो फिर जांच के बाद ड्यू टू डायबिटीज अगर हम बात करें, डायबिटीज के कारण। जी जी। शुगर अगर किसी मरीज को है और वो अगर चाहे वो नया डायग्नोज हो, अभी तुरंत पता चला हो, या लंबे समय से हो, चाहे वो दवाई ले रहा हो, नहीं ले रहा हो, या खान पान से ही नियंत्रण में हो या एक्सरसाइज से नियंत्रण में हो, चाहे ना हो, ये सारे एक ही ग्रुप में आता है, एक ही क्लस्टर है। और इसका कुप्रभाव हार्ट पे ये है कि शुगर बढ़ने से, जैसे आपने शुरू में सर्वप्रथम बताया कि हार्ट, किडनी, लीवर, लंग, हमारे हाथ पांव, सब जगह इसका इफेक्ट होता है। पूरे शरीर पर लगभग इसका असर दिखाई देता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट में डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर, अमूमन जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम है। अच्छा, मतलब बढ़ती है या घट जाती है? नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बढ़ती है। जी, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है मरीजों में, डायबिटिक मरीजों में। दूसरा है कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे हम जानते हैं कि शरीर में हिंदी में कहें तो वसा, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग आम भाषा में कहें तो गुड कोलेस्ट्रॉल इज हम लोग कहते हैं कि भाई HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड, ये भी अगर क्लिनिकल भाषा में बोले तो मेडिकल टर्म्स में। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट HbA1c एक होता है जो हम लोग मरीजों में जांचते हैं कि लास्ट 3 महीने का शुगर कैसा रहा है उसका, उस पर कैसा उसका कंट्रोल रहा है। तो HbA1c, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये 3 मुख्यतः समस्याएं डायबिटिक वाले पेशेंट्स में मिलती हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में अगर और भी समस्या, अगर पहले से वो है, कुछ बीमारियां हैं जैसे
डायबिटीज के साथ किडनी है, किडनी का रोग है, तो वो और हार्ट के रिस्क को बढ़ाता है। अच्छा। या डायबिटिक पेशेंट है और स्मोकिंग है, स्मोकर है, सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो उसमें समस्याएं और भी बड़ी हो सकती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये मतलब जो सारी समस्याएं हैं, तो इनको क्या मतलब अगर डायबिटीज कोई है और कंट्रोल कर ले तो ये वहीं पर थम जाते हैं, या फिर डायबिटिक का मतलब है कि ये नहीं, बढ़ना ही आपने सही बोला कि अगर डायबिटीज है, कंट्रोल में है तो बहुत हद तक समस्याएं नियंत्रित होती हैं। शुगर की बीमारी आमतौर पे देखा जाता है हम इंडियंस में जो है एक जेनेटिक भी होता है। जैसे अगर आपके माता पिता या दोनों में से किसी एक को डायबिटीज रहा है, या आपके परिवार में किसी को है, तो आपको भी होने का चांस, आपके भाई बहनों को है तो हो सकता है कि आपको भी हो। अच्छा। इनिशियली ना हो, शुरुआत में ना हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़े उसका रिस्क बढ़ सकता है। जी। और ऐसा हमने पाया है अपने प्रैक्टिस में कि अमूमन ऐसा होता ही होता है। अच्छा। अगर आपके भाई बहन या माता पिता को है तो आपको भी होगा। जेनेटिक है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग जेनेटिक कोरिलेशन होता है डायबिटीज का, शुगर का, मधुमेह का। दूसरा है, ये तो जेनेटिक हो गया। दूसरी बात है कि जो आपने बोला खान पान और एक्सरसाइज ना करना, खान पान में कुछ भी जो आजकल फैट का, जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड कल्चर आ रहा है। पहले भी इस कार्यक्रम में हमारी बातें हुई हैं कि धीरे धीरे शनय शनय भारत जो है वो एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है पूरे विश्व का। तो ये जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में था, यूरोप अमेरिका में या समृद्ध देशों में था, वो हमारे देश में हो रहा है। जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोगों का खान पान ये सब बढ़ रहा है, व्यायाम कम हो रहा है, बिल्कुल मधुमेह की समस्या बढ़ रही है, उसके साथ जैसे मैंने बताया कि हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, ये सब भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ यंग जनरेशन में अगर बात करें तो स्मोकिंग, या ओल्ड जनरेशन में भी जो पुराने स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग एक है जो डायबिटीज के रिस्क को हार्ट के रिलेशन में बढ़ाता है। अच्छा। अगर डायबिटीज है साथ में आप स्मोकर भी है तो रिस्क डबल हो जाता है, 2 से 3 गुना हो सकता है रिस्क। तो ये सारी समस्याएं मधुमेह वाले पेशेंट्स में अमूमन मिलती हैं। जेनेटिक, खान पान की समस्या है, व्यायाम का अभाव, स्मोकर्स और ओवरऑल लेक लाइफ स्टाइल जो एक आज के युग में देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है डायबिटीज को बढ़ावा देती हैं और उसकी वजह से हार्ट इफेक्ट होता है। बिल्कुल, मतलब अगर डायबिटीज हो भी जाए तो उसको अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो जो हृदय संबंधी जो बहुत सारी परेशानियां जो आगे चलकर बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, उस बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर शुगर है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक अपने बोलते हैं मेडिकल भाषा में ABC। सबसे इम्पोर्टेंट है HbA1c, हर एक 3 महीने पे HbA1c का जांच कराएं। B से हो गया ब्लड प्रेशर। अच्छा। ब्लड प्रेशर को कोशिश करेंगे 140/80 के नीचे रहे, या जो भी मानक आपके डॉक्टर ने, चिकित्सक ने सेट किया है उसके आसपास या उसके नीचे रहे। जी। C हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का आपको ठीक से नियंत्रण होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो मात्रा में ज्यादा रहे। HDL या ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहे, कम होना चाहिए। और S, ABCS, S मतलब हो गया आपको स्मोकिंग। अच्छा। स्मोकिंग मतलब आपको प्रिवेंट करना है, तो ये मूल मंत्र है ABCS। तो भाई आपको हर एक 3 महीने पे HbA1c कराना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, और अगर आप स्मोकर हैं या स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं तो या तो छोड़ दें या ना करें। बिल्कुल जी। तो ये जो ABC और S बताया है, ये मूल मंत्र, इसको हम याद रखें। बिल्कुल। और हर 3 महीने पर आप कह रहे हैं कि इस पर हम काम करते रहें। खासकर ऐसे लोग जो डायबिटिक है उनको कराना है HbA1c। हाँ, जो नॉन डायबिटिक है, मान लीजिए शुगर नहीं है किसी को, तो वो ध्यान दे सकते हैं BS और S पे, मतलब BC और S पे, कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे और स्मोकिंग ना करें। अच्छा। तो इससे बहुत हद तक जो है 75-80% चांसेस है कि हार्ट आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल। या फिर अगर ऑलरेडी डायबिटीज है तो कुछ अनहोनी घटना नहीं होगी हार्ट से रिलेटेड। बिल्कुल। और इससे ये भी फायदा है कि अगर जेनेटिक है भी तो भी हम अगर ABCS पर शुरू पहले प्री डायबिटीज से पहले ही अगर हम ध्यान रखें तो हो सकता है कि डायबिटीज जो आज आने का था वो बाद में आए या ना भी आए, या फिर आए भी तो इस मात्रा में आए कि आप कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। या आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट ना करे। बिल्कुल। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इलाज के बारे में कि अगर जैसे डायबिटीज है और हार्ट संबंधी समस्या हो जाती है तो फिर डायबिटिक के मामले में सर्जरी या फिर अदर मेडिसिन या फिर इलाज में कोई दिक्कतें आती है क्या? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मधुमेह है और पता चलता है कि भाई उसको हार्ट की भी समस्या है, तो हार्ट की समस्या अलग अलग तरह से मधुमेह वाले रोगियों में हो सकती है। जैसे मैंने बताया उच्च रक्तचाप, तो उच्च रक्तचाप की समस्या अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो दवाइयों से ठीक हो जाता है।
दूसरा समस्या हो सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। हार्ट में ब्लॉकेज अगर है तो मरीज हमारे पास अमूमन छाती में दर्द, सीने में दर्द, जलन या बाह में दर्द लेके आते हैं, या शिकायत करते हैं कि थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलने लगती है, या सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, एक तल्ला या 2 तल्ला नहीं चढ़ पा रहे हैं, या घर में अपना काम ही करते समय नहा रहे हैं, खा रहे हैं, या कुछ नॉर्मल काम भी कर रहे हैं तो उसमें सांस फूल जा रही है। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि डायबिटीज की वजह से हार्ट भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो एक सेट ऑफ टेस्ट है, बैटरी ऑफ टेस्ट है, प्रोटोकॉल से हम लोग करते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी देख के डिसाइड करते हैं कि भाई जो हार्ट का नॉर्मल बेस लाइन, या जो कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिदम है, जो प्राकृतिक रिदम है, वो है कि नहीं है। अच्छा, अगर प्राकृतिक रिदम है तब तो अच्छी बात है। ईसीजी अगर नॉर्मल है तो 75% 3/4 चांस है कि आप ठीक हैं। लेकिन तब भी चूंकि डायबिटिक पेशेंट्स में हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग नॉर्मली उसके बाद टीएमटी कराते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे मरीज को हम बोलते हैं कि भाई एक सेट स्पीड पे एक ट्रेडमिल एक यंत्र होता है जिसपे हम सेट स्पीड रख देते हैं, पेशेंट को बोलते हैं उस पर चलने के लिए या धीरे धीरे दौड़ने के लिए। उससे हम फिर ईसीजी नापते हैं और ईसीजी ट्रेस निकालते हैं। उस ट्रेस में फिर देखते हैं कि भाई कुछ स्ट्रेस पड़ने पे, हार्ट पे जब स्ट्रेस पड़ा, आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ा, उस स्ट्रेस की वजह से हार्ट में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, उसकी रिदम में कोई चेंज तो नहीं हुआ। अगर उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है तो हम मानते हैं कि मरीज ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, जो मेडिसिन चल रही है वो चलेगी। और 6 मंथली हम बोलते हैं पेशेंट को चेकअप कराने के लिए। हाँ, अगर टीएमटी में कोई चेंज आता है, ईसीजी नॉर्मल था लेकिन टीएमटी में कोई चेंज आया, हमें लगा कि नहीं ईसीजी, टीएमटी के बाद ईसीजी गड़बड़ हो गया है, तब आगे हम एंजियोग्राफी कराते हैं। अच्छा, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है वो एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में हम नस में दवाई डाल के हार्ट के नस में देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज समस्या होती है तो उसका फिर अलग इलाज है। ज्यादा ब्लॉकेज है तो हो सकता है सर्जरी करनी पड़े, कम ब्लॉकेज है तो स्टेंट से, जिसको हम लोग कहें, तो आजकल तो काफी कॉमन हो गया है वर्ड, स्टेंट करके हम उसको ठीक कर देते हैं। तो नॉर्मली ये प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। ये तो मतलब एक जनरल जो हम अगर ब्लॉक है नसें हमारी तो उसमें इलाज होता है। अगर डायबिटिक हैं तो अगर और हाई है उनका तो फिर उसको कम करके या फिर कैसे करके, कुछ तो समस्या आती होगी। जी, अगर डायबिटिक पेशेंट है और शुगर कंट्रोल नहीं है तो नॉर्मली शुगर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि नॉर्मली हार्ट के पेशेंट्स में अगर हम सर्जरी की तरफ जाएं या स्टेंटिंग भी अगर करते हैं और शुगर ज्यादा है तो ऑपरेशन के बाद या स्टेंटिंग के बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं। घाव हो सकता ना सूखे, या कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। जी। और डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन एक अलग खतरा है जो कि बहुत गंभीर हो सकता है अगर उसका ध्यान न दिया जाए। जी, यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि हम लोगों ने भी सुना है, सुनते रहते हैं कि मतलब उनको डायबिटीज है इसलिए जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुगर के बाद, शुगर की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, इम्यूनिटी जो होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से ऑपरेशन एक तरह से स्ट्रेस है बॉडी पे, चाहे वो ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी हो चाहे स्टेंटिंग हो, एक तरह का वो बॉडी पे स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स में कम है, तो उसके बाद समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घाव ना भरना, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन होना, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना, हो सकता है आईसीयू में फिर लंबी दवाइयां चलें। तो ये सब चीजें से मरीज की मोबिलिटी या फिर बीमारी और बढ़ती जाती है। और परिवार पे या उसके खुद पे भी, व्यक्तिगत भी काफी मतलब एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट और डायबिटिक हार्ट पेशेंट में डिफरेंस तो है। बिल्कुल डिफरेंस, थोड़ी सी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल हो जाती है अगर डायबिटीज है तो। अगर डायबिटीज है और कंट्रोल नहीं है तब। लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब एक तरह से जीवन को वो काफी और दुर्गम बना देता है कहें तो। जी बिल्कुल, एज कम्पेयर टू जो पेशेंट्स डायबिटिक नहीं है। बिल्कुल। ये हार्ट अटैक आजकल अभी हम लोग सुन रहे हैं बहुत कम उम्र में लोगों को हो जा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? और क्या डायबिटीज की चूंकि हम बात कर रहे हैं, इसे रिलेट कर रहे हैं आज हम हार्ट को, तो हार्ट अटैक की भी संभावना ज्यादा हो जाती है क्या? जी, डायबिटिक पेशेंट्स से मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें पहले से हो सकती हैं, पहला। दूसरा है कि डायबिटिक पेशेंट्स अमूमन देखा जाता है, एक जेनेटिक फैक्टर मैंने बताया एक तो रहता ही है, साथ ही साथ पॉपुलेशन में या आम जनता में देखा गया है कि भाई वो स्मोकर भी होते हैं। तो या उल्टा भी हो सकता है, स्मोकर्स में डायबिटिक ज्यादा होता है। दोनों चीजें हैं, डायबिटिक मामूली देखा गया कि स्मोकर भी होते हैं और जो स्मोकर होते हैं उनमें डायबिटीज का चांस ज्यादा रहता है। दोनों चीजें हैं, दोनों रिलेटेड है। तो ये सब चीजें रिस्क, हार्ट का रिस्क बढ़ाती हैं। जो आपने पूछा कि क्या होता है, तो हार्ट में बीमारी का रिस्क बढ़ाती हैं।
और आज का जो मेन समस्या है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक यंग जनरेशन में भी मिल रहा है। तो आजकल वो एज रिलेटेड नहीं रह गया है। अच्छा। खासकर हमारे अभी के पॉपुलेशन में इंडिया में खासकर देखा जाए, मेट्रोज में हमारे यहाँ तो अभी रांची में या टाउन बी में कम है, लेकिन मेट्रोज में काफी बढ़ गया है। आपको भी पता है कि लाइफ स्टाइल स्ट्रेस है, वर्किंग कंडीशन का स्ट्रेस, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, फैमिली है, सोशल है, पीयर प्रेशर है, आपके दोस्त है, पता चला आपका दोस्त अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर रहे, वो भी स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, प्लस इरेगुलर खान पान है। आजकल ऑफिस में लोग हैं 20, 22, 24 साल के लड़के हैं, वो मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि दिल्ली में मैं था तो वहां पे भाई जहां हमारा हॉस्पिटल था, बाहर एक IT कंपनी थी, वो बाहर निकल के मतलब वो धूमपान कर रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं या स्टॉल पे खा रहे हैं, 24-25 साल के लड़के। उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये चीजें जमा होती जाती हैं। बिल्कुल। विथ एज जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, 40 जब आप क्रॉस करते हैं तो ये सब चीजें फिर आने लगती हैं। ये सब चीजें फिर जमा होते होते 40 के बाद प्रकट होती हैं कि भाई हाँ, आपने जब 10 साल पहले जो किया था वो अभी आ रहा है, फल दिखाई देता है। यस। तो हेल्थ भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप जैसा 10 साल पहले इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल बाद आपको वही मिलने वाला। आप देखेंगे पुराने समय में लोगों का खान पान, ऑब्वियस है कि उस समय हमारा देश मतलब आज के हिसाब से थोड़ा गरीबी था उस समय की बात करें, आज से 25-30 साल 40 साल पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ, पर्यावरण स्वच्छ था, शुद्ध भोजन, बाकी चीजें थी, भले पैसा ना था, कम था, लेकिन बाकी चीजें ठीक थी, तो बीमारियां भी कम थी। अभी क्या है कि जो आपने ठीक कहा कि पर्यावरण खत्म हो रहा है, खान पान इरेगुलर हो रहा है, पैसा हो गया है, लेकिन उसके हिसाब से जो चेंजेस होने चाहिए हमने की नहीं। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने शरीर को समय नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की, चूंकि आजकल मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया है और हर एक जगह आप देखेंगे कि लोग आजकल चेकअप ज्यादा करा रहे हैं। ये भी बात है, तो उसमें बीमारियां ज्यादा पकड़ में आ रही हैं। पहले ये था कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं थे या गवर्नमेंट की सुविधा इतनी नहीं थी। आजकल हमारा देश समृद्ध है, तो भाई हर जगह जैसे देखेंगे कि रिम्स में ही हमारे TMT है, इको है, ECG है, सब कुछ है, एंजियोग्राफी है, सिटी एंजियोग्राफी है। तो ये सब सुविधा मिलने से क्या है कि मेडिकल साइंस प्रोग्रेस किया है, हमारा देश बढ़ा है आगे, तो उससे क्या होता है कि भाई बीमारियां ज्यादा सामने आ रही हैं। हो सकता है पहले भी हो, पता नहीं चलती हो। अब है कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो बीमारियां पकड़ में आ रही हैं। बीमारियां बढ़ भी रही हैं और सामने भी आ रही हैं, दोनों चीजें हैं। और यंग पॉपुलेशन में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, खान पान, स्मोकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, ये चारों चीजें। और रेगुलर जो एक होना चाहिए हेल्थ चेकअप, वो नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट में या फिर बात करें कि जनरल पॉपुलेशन में चेकअप कराता है, ऐसा नहीं है। 6 मंथली, हर एक 6 महीने पे लोग चेकअप कराते हैं, लेकिन जो चेकअप का रिजल्ट है उसको आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या किसी कार्डियक सर्जन को या ऐसे लोग जो हार्ट की समस्या से अवगत हैं या विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाना है। ये नहीं कि आपने चेकअप कराया और सामने किसी नींग आपी को दिखा लिया या अलमीरा में रख लिया या अपने घर परिवार में दिखा लिया, भाई आपने कराया था, मेरा भी देख लो। अगर चेकअप कराया तो उस पर काम भी करना है। बिल्कुल। हमारे देश में आजकल क्या है कि भाई अब इंटरनेट की वजह से सबको अपने डॉक्टर है। अब आपको पता है कि आपके परिवार में किसी ने दिखाया था, उसी से आप पूछ लेते हैं भाई मेरा रिपोर्ट देखो, तो आपने कराया था, मेरा रिपोर्ट कैसा है, तो वो उसको सलाह देते नहीं, आपकी रिपोर्ट ठीक है, मेरी भी ऐसी ही थी। तो ये समस्या है, इसको थोड़ा हमें, कई बार यही बात मेडिसिन में भी लागू हो जाती है सर। आप भी देखा होगा कि फलना ने खा लिया जी, तो हमने ये खाया था तो आप भी खा लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। दवाओं का भी विपरीत असर होता है, ये भी हम आपके थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि दवाओं का मिसयूज हम ना करें, बिल्कुल ना करें, और मिसयूज ना करें, प्लस जो जानकार है उनसे ओपिनियन लेके ही दवा शुरू करें या बंद करें। अपने आसपास के लोगों से ना पूछें जो कि इसके विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ से ही बात करें हमेशा, खासकर हार्ट की समस्या को लेकर। बिल्कुल, बहुत सारी बातें कारण आपने बताए हैं, डायबिटीज के लिए भी और हार्ट समस्याओं के लिए भी। एक पर्याप्त नींद की भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। आजकल की जो जनरेशन है या फिर जो जिसके शिफ्ट में ड्यूटीज होते हैं, तो रात में भी ड्यूटी होते हैं, तो कई बार नींद की कमी से भी हम सुनते हैं कि डायबिटीज थोड़ा अप डाउन होता है। तो क्या इससे भी हार्ट संबंधी समस्याओं में भी ये इसका रोल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नींद ना आने के बहुत कारण हो सकते हैं। उम्र के साथ बहुत लोगों की नींद कम हो जाती है, जैसे ओल्ड एज में नींद नेचुरली कम हो जाती है, कम नींद आती है। और उस फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो भाई ऐसा तो नहीं कि कुछ और, बहुत सारी ऐसी दवाइयां जिसको खाने से नींद नहीं आती है। हार्ट की ऐसे बहुत सारी दवाइयां जिसको खाने से नींद नहीं आती है, या किसी स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारे नींद ना आना एक्चुअली मल्टी फैक्टोरियल कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे फैमिली हो। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। अब बात करें कि नींद अगर किसी वजह से अगर नहीं आ रही है तो या फिर हम ऐसा हैबिट हमारा हो गया है कि देर रात तक हम जागते हैं, जी, तो वो भी हार्ट के लिए
रात इसलिए बनाई गई है, हमारा बॉडी जो है रिदम जो है हमारा डायगोनल रिदम, नॉक्चुलर डायगोनल रिदम, भगवान ने ऐसा बनाया है कि भाई रात में आपको सोना है, भाई यू हैव टू टेक रेस्ट, आपको रेस्ट लेना है, 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है जी। अगर नेक्स्ट दिन बॉडी को, क्योंकि नींद से अच्छा मेडिसिन नहीं है, वो सेल्फ हीलिंग हो जाती है, बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं वो 7 घंटे में जी। जो भी दिन भर का स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाता है। तो नींद अगर नहीं आ रही है तो आप देखेंगे कि एक दिन आदमी न सोता है तो फिर सर घूमने लगता है, आपको लगता है कि भाई सारा रूटीन ये हो जाता है, आपको खुद लगता है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नींद, पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कारण क्या है नींद न आने का। अगर कोई ऐसा कारण नहीं है तो हम लोग दवाइयों से भी पेशेंट को देते हैं ताकि उससे उसकी नींद पूरी हो, या अगर नहीं आ रही है तो कम से कम नींद आए। नींद एक साउंडलेस स्लीप होता है, मतलब आराम से आप सो रहे हैं, कोई मतलब एक होता है नींद आ रही है लेकिन बार बार खुल जा रही है, वो भी एक समस्या है। तो उसका बहुत कारण है आजकल मानसिक अवसाद की वजह से, आजकल के युग में मानसिक अवसाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और उसके चलते भी डायबिटीज पर असर पड़ता है क्या? क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्ट डिजीज में हृदय की समस्या में स्ट्रेस, तनाव, वो बहुत बड़ा फैक्टर। आप देखेंगे कि आजकल देखा जा रहा है कि भाई एक्सरसाइज, यंग लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, नौजवान नवयुवक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, बहुत सारे वीडियो आया है कि एक्सरसाइज करते करते वो गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जी जी बिल्कुल। इतना स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज में आप वेट उठा रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं ट्रेडमिल पर काफी तेज, और सडनली आपका अरेस्ट हो गया, सडनली आपका हार्ट अटैक हो गया। तो एक्सेस स्ट्रेस से भी, और नींद ना आना एक तरह का स्ट्रेस है जो कि हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और उससे डायबिटीज भी अप डाउन होगा, और डायबिटीज अगर अप डाउन हुआ तो आपने बहुत ही विस्तार से बताया है कि इसका हमारे हार्ट पर क्या असर होगा। स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी इफेक्ट होता है, बॉडी के हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। आप स्ट्रेस होते हैं तो एक साइंटिफिक प्रूवन है, ये वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि अगर आपको तनाव होता है तो बॉडी में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो एक हम बोलते हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइट और फ्लाइट। अच्छा, मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं या तो आपको फाइट कराएंगे, जैसे आपको किसी से बहस हो गई तो आप उग्र हो गए तो वो फाइट, और एक होता है फ्लाइट कि भाई खतरा है तो भाग जाओ। जैसे मान लीजिए आप भाई कुछ गिर रहा है, आपके ऊपर कुछ गिरने वाला है या कुछ लग रहा है कुछ गिरने वाला, भाग गया वहां से। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो बॉडी का भगवान ने बना के भेजा है, हर एक व्यक्ति में होता है, वो नेचुरली इनबिल्ट है। तो उसी के हिसाब से हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जहां भी स्ट्रेस हुआ, चाहे किसी भी तरह का, चाहे वर्क प्लेस, चाहे फैमिली, चाहे सोशल, चाहे किसी भी तरह का, फूड का भी स्ट्रेस होता है, आपने खाना नहीं खाया, बॉडी में गैस बन रहा है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। आपने एक स्किप कर दिया लंच, आप नहीं खाए, रात में शाम तक आपको गैस होने लगा, पेट दुखने लगा, तो वो भी एक स्ट्रेस है। दैट इज अ मेडिकल स्ट्रेस, और उसका भी असर पड़ रहा है, विपरीत असर, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसके हिसाब से क्या है कि बॉडी फिर उसको बॉडी समझता नहीं है, बॉडी समझता है कि भाई स्ट्रेस है, हमें हार्मोन सीक्रेट करना है। वो हार्मोन फिर हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट तेज हो गया, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, फिर वो दैट लीड्स टू बिल्कुल फिर हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। बहुत सारी आपने बताई है सर। अब चलते चलते चूंकि खान पान का और व्यायाम का बहुत ज्यादा इसमें रोल है डायबिटीज को कंट्रोल करने में और हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में, तो चलते चलते खान पान और व्यायाम पर किस तरह का हम खाना लें और कितना व्यायाम करें, 2 मिनट का समय हमारे पास में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। खान पान में हमें तली भुनी चीजें नहीं खानी है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, जूस जिसमें शुगर कम हो। शुगर की मात्रा हमें अपने खान पान में कम करना है जी। हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए। जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, आधे घंटे रोज दिन अपने पे ध्यान दें। लोग कहते हैं भाई आप 1 घंटे इन्वेस्ट करें, 23 घंटे बॉडी आपको देगा, बॉडी पे आपको 1 घंटे देना है, 23 घंटे आपका बॉडी साथ देगा। तो ये हमें रूल फॉलो करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मतलब संतुलित भोजन ले और शुगर की मात्रा हम कम रखें तो डायबिटीज से दूर रहेंगे, या फिर है भी तो कंट्रोल रहेगा। और अगर डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो हार्ट संबंधी समस्याएं भी कम होंगी या नहीं होंगी, और पूरे शरीर पर भी इसका अच्छा असर होगा। योग का मैं बता दूं, योग और मेडिटेशन ये प्रूवन है कि ये डायबिटीज में हेल्पफुल है, स्ट्रेस को कम करता है और बीमारियां भी कम करता है, खासकर डायबिटीज बिल्कुल और हार्ट की समस्या दोनों। जी जी, मतलब अच्छा भोजन और स्वस्थ दिनचर्या हम अपनाएं, योग को अपनाएं, एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया है, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके माध्यम से लोगों को मिली हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसका जरूर लाभ उठाएंगे और खुद को स्वस्थ रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।